अभी इसी वक्त बाहर निकलो। मीना, धक्का दिया तुमने। हाँ, और अगर तुम अभी भी ना गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? जस्ट लीव दिस प्लेस। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। फराज, इसे बाहर निकालो। बाहर निकलो। अरे निकलो यहाँ से, जाओ निकलो। बंद कर दिया दरवाजा मुझ पर। हिना, अरे मेरी सारी मोहब्बत, दरवाजा खोलो। इतनी बेइज्जती मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे। ना, मैंने अपनी बेटी बेच दी तुम्हारे लिए। इस्तांबुल आते वक्त मुझे अंदाजा था मैं किस तरह फंसूंगा वहां, लेकिन मनाहिल को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन तुमने छोड़ दिया और ये बर्लिन से अकेली आई इस्तांबुल। मनाहिल, एहतियात से, ख्याल रखना अपना। फर्ज करो मेरे बाबा तुम्हें पकड़ लेते और मार देते, तो मनाहिल तो इस्तांबुल में बिल्कुल अकेली रह जाती और मुस्तफा इसे ढूंढ लेता। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है ना, इसने तो मुझे इस्तांबुल में भी ढूंढ लिया। हाउ रोमांटिक। हाँ, रोमांटिक। इसे अकेला छोड़ते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हालात का सामना कैसे करेगी मनाहिल। मैंने बताया तो, मेरे बैग पेस्ट्री शॉप में रह गया था और बैंक में पैसे भी थे। पैसे और कुछ पेपर्स वगैरह थे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें थी। और ये अम्मी की निशानी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस तैयार हूं। ये क्या है? क्या छुपा रही थी मुझसे? कुछ भी नहीं। क्या है ये? कुछ खास नहीं, पुराना बॉक्स है बस। चलो देर हो रही है। तुम चलो, मैं आती हूँ अभी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल इसका कवर एक किताब का है। अब्बू हर वक्त इसी को पढ़ा करते थे। क्या मैं देख सकता हूँ? ये तो बोस्निया का मास्टर बैच है। ये मेरी अम्मी का मेरे लिए आखिरी तोहफा था। ये कार एक्सीडेंट से पहले उन्होंने मुझे स्विट्जरलैंड भेजा था।
इस खाली बॉक्स का नाम मैंने रिकलेक्शन बॉक्स रखा हुआ है। बहुत कीमती है मेरे लिए, बड़ी यादें हैं, मेरा पूरा बचपन। होना भी चाहिए। क्या हुआ भाई? मनाहिल, हमें फौरन निकलना होगा यहाँ से। क्या? एक और कहानी है ये मनाहिल। एक किस्सा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। जो लोग खलील की जान के दुश्मन हैं वो तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। आपके ख्याल से मैं इसको खतरे में डाल रहा हूँ? यहाँ ये सेफ है। हाँ, नजर आ रहा है मुझे, पूरे घर में गार्ड्स ही गार्ड्स है, बहुत सेफ है। मुझे अपनी बहन की तुमसे ज्यादा फिक्र है। चलो। मनाहिल का बाप भी तो खलील के लिए खतरा है, और जो मनाहिल को मारना चाहता है वो भाई भी। चलो उठो मनाहिल, चलो मेरे साथ। भाई, खलील से अलग नहीं रह सकती अब मैं। देखें, मनाहिल से मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत करता हूं कि सख्त नजर से नहीं देख सकता। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आपको हमारी मदद करनी चाहिए यूसुफ भाई। मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बेफिक्र हो जाओ। मनाहिल और खलील की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम ये समझते हो कि तुम इनकी हिफाजत कर सकते हो तो ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। अब भी अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। भाई प्लीज। सबसे पहले हमें मनाहिल की मुस्तफा से तलाक करानी होगी ताकि वो उससे आजाद हो जाए। लॉयर का इंतजाम मैं कर दूंगी। क्या चाहता है इसका शौहर? पैसे? मैं दूंगा उसको पैसे। 25 की जगह 50,000 ले और दफा हो जाए यहां से। प्लीज हमें अलग ना करें। शायद इन लोगों को सब पता है हम किस मकसद से आए हैं मुस्तफा। इन लोगों के बड़े ताल्लुकात हैं, सब कुछ जानते हैं ये लोग। ये लोग खलील के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पैसे चुराए ना उसने इनके। सुनो, ये आदमी बहुत अच्छी तरह जानता है हमें, कितना ख्याल रख रहा है हमारा। कब्र भी उसने खुदवाई क्योंकि भरोसा है हम पे। तुम लोगों को सुबह होने से पहले पहले ये कब्र खोदनी है।